Dear students, today we will study about types of unit cell and calculation of number of particles in a unit cell. इकाई सेल के प्रकार और इकाई सेलों में कणों की संख्या, पार्टिकल्स या कणों की संख्या, इसकी गणना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। आद्य या सरल इकाई सेल। तो ये इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल constituent particles are present on corners only। इस तरह के इकाई सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर, जो इकाई सेल है, यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इसके अवयवी कण होंगे वो जो है वो प्रेजेंट होंगे ओनली एट कॉर्नर्स। ये इकाई सेल के जो है कोनों पर स्थित होंगे। किस तरह से? जैसे अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लें, सरल घनीय इकाई सेल लें, तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूब में 8 कॉर्नर होंगे, तो एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जो पार्टिकल है उसको कॉर्नर पर दिखाते इस तरह से हैं, लेकिन वो एक्चुअली होते कैसे हैं? अगर हम ये सामने का फेस लें, ये फेस अगर हम लें, इस फेस में अगर हम इस फेस या इस फलक को लें, तो जो परमाणु होते हैं वो वास्तव में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए। सभी जो उसके पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, वो इस तरह से टच करते हुए रहते हैं। केवल हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इसमें दो एटम के बीच की जो नियरेस्ट डिस्टेंस और ये सब कैलकुलेशन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का ही यूज होगा कि एक्चुअली एटम होता कैसे है। ये केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये केवल रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का इसका तरीका है। तो ये चीज जो है स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। सेकंड इसका है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल।
इसको हिंदी में लिखते हैं अविभाज्येतर इकाई सेल। तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड नॉट ओनली एट कॉर्नर बट आल्सो एट सम अदर प्लेसेस लाइक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एक्सेट्रा। यानी इस तरह के इकाई सेल में अवयवी कण न केवल कोने पर ही स्थित होते हैं बल्कि कोनों के अतिरिक्त भी उपस्थित होते हैं। जैसे उसके बॉडी सेंटर में काय केंद्र या अंतः केंद्र कहते हैं, या उसके फेस सेंटर फलक के केंद्र यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, अवयवी कण होंगे, वो लोकेटेड एट और प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस सम अदर पोजीशन। यानी जो अवयवी कण होंगे वो कोनों पर और इसके साथ साथ जो है अन्य स्थानों पर उपस्थित होंगे। तो जो अदर प्लेसेस क्या हो सकते हैं? फेस सेंटर, फलक का केंद्र या बॉडी सेंटर, अंतः केंद्र या इसी को काय केंद्र लिखेंगे। तो वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लें, घनीय इकाई सेल लें, तो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ इसमें 6 फेस है, जैसे ये ऊपर का फेस, तो अब ये फेस पे प्रेजेंट होंगे। जितने भी फेस हैं, एक फ्रंट का फेस इसके सेंटर पे और एक इसके बैक का फेस। अगर बॉडी सेंटर में है अगर बॉडी सेंटर में लेंगे तो इसके बॉडी के सेंटर में, तो अब ये निकालेंगे कैसे? जैसे ये फेस सेंटर, तो अगर हम ये फेस लें, इसका एक फेस, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं आप उसको इमेजिन करिए क्यूब के फॉर्म में, और आप सामने वाली वॉल को देखिए, अपने ठीक सामने वाली दीवार को देखिए। तो हम मान लेते हैं ये सामने का जो है ये फेस लेते हैं, सामने की ये फलक लेते हैं। तो जो फेस सेंटर पे जो एटम होगा वो एक्चुअली कहाँ पे सिचुएटेड होता है? जो सामने की फेस है, जो फलक है, उसका जो डायगोनल है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में ये यहाँ पे सिचुएटेड होगा। इस तरह से ये जितने भी फेस हैं। बॉडी सेंटर में जो आपका क्यूब का डायगोनल है, आप अपने जो रूम को क्यूब कंसीडर करिए और सबसे ऊपर जो है कॉर्नर पे राइट या लेफ्ट साइड किसी एक तरफ देखिए, और उस कॉर्नर को जो नीचे फ्लोर फर्श उसके डायगोनल जो कॉर्नर आ रहा है उसको आप जो है कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप उसको कनेक्ट करेंगे आपको जो है वो डायगोनल मिलेगा। तो इस तरह से 2 डायगोनल मिलेंगे। जो आपको सामने फेस दिख रहा है उसमें 2 डायगोनल मिलेंगे।
एक इधर से, एक इसी तरह से इधर से, तो जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे एटम इस तरह से प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। ये एटम की एक्चुअल पोजीशन होती है उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो इन दोनों जगहों पे ये प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा भी होते हैं। तो इसमें 3 नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा, उसमें जो आपका पार्टिकल होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बॉडी सेंटर में, उसके अंतः केंद्र में। और बॉडी सेंटर कहाँ मिलेगा? अभी आपको बताया, क्यूब के जो है, अगर क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करिए तो क्यूब के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। सेकंड आपका मिलेगा जो पॉसिबिलिटी है, 3 टाइप के जो है ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, जो कॉमन है। तीसरा जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो आपको कहाँ मिलेगा? फेस के सेंटर पे, इसके फलक के केंद्र पर। और फलक का केंद्र कैसे देखेंगे? कोई एक फेस ले लीजिए, जैसे अभी आपको हमने समझाया, रूम के सामने की जो है दीवार को, जो है सामने की वॉल को कंसीडर करिए और उसके डायगोनल खींचिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहां पे एटम प्रेजेंट होगा। तीसरा जो टाइप होता है वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर यानी आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित भी लिख सकते हैं इकाई सेल। तो इसमें पार्टिकल जो होंगे कहां पर प्रेजेंट होंगे? एक चीज ध्यान रखिएगा, बॉडी सेंटर में पार्टिकल बॉडी सेंटर प्लस कॉर्नर सब में जो है इंक्लूड है, यानी कॉर्नर पर प्लस बॉडी सेंटर, फेस सेंटर प्लस कॉर्नर इसमें भी इंक्लूड है। ये आपको लिखा है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होंगे प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सम अदर पोजीशन इन दैट यूनिट सेल, यानी कोनों पर और उसके अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। तो केवल बॉडी सेंटर ही नहीं होगा, प्लस कॉर्नर होगा, फेस सेंटर प्लस कॉर्नर होगा। सिमिलर वे में जो है एंड सेंटर्ड में जो होगा वो कॉर्नर और 2 अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस पे प्लस कॉर्नर, यानी 2 विपरीत फलक पर होंगे और इसके साथ साथ कोने पर होंगे। तो इसको कैसे आप देखेंगे एंड सेंटर को? अगर सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर करें तो ये एटम जो होंगे ऑल 8 जो है 8 कॉर्नर ऑक्युपाई करेंगे और 2 अपोजिट फेस, कोई भी 2 ले लीजिए, टॉप और बॉटम दोनों सामने के, आपके राइट और लेफ्ट या आपके फ्रंट और आपके बैक साइड के, जो भी फेस, कोई भी 2 फेस ले लीजिए तो इसके सेंटर पे प्रेजेंट होंगे 2 एंड सेंटर यानी 2 अपोजिट फेस पे ये प्रेजेंट होंगे इस तरह से। अब आगे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ particles in a unit cell। इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना। तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो है जितने भी यूनिट सेल होते हैं उसमें 4 टाइप्स ऑफ लैटिस पॉइंट होते हैं। लैटिस पॉइंट उसको कहते हैं वेयर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट, द पोजीशन वेयर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट, यानी वो स्थिति जहां पर अवयवी कण स्थित होता है वही उसका लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहलाता है। ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? कॉर्नर पर, फेस पर, बॉडी सेंटर पर और इसके अलावा एज पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जितने भी पार्टिकल जो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर यानी कोनों पर, तो उनका एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? तो ये जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे पार्टिकल जो प्रेजेंट होंगे, ये जो होते हैं ये इनकी शेयरिंग होती है, ये शेयर्ड among the 8 unit cell। यानी इनका जो है 8 इकाई सेलों में साझा करते हैं। आठ इकाई सेलों में इनका साझा होता है। तो एक यूनिट सेल में कितने होंगे? किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में तो ये 1/8 जो होगा ऑफ ईच पार्टिकल
lies within the given unit cell. तो किसी इकाई सेल में जो है वो किसी इकाई सेल में ये कण 1/8 योगदान करते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है जितने भी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। जितने पार्टिकल्स जो होते हैं एज पर या एज सेंटर पर होंगे, एज यानी किनारों पर, और ये आप जानते हैं अगर क्यूबिक यूनिट सेल लें तो क्यूब में 12 एज होते हैं, 12 कोर या किनारे होते हैं, इसको कोर भी लिखते हैं। तो इसमें जो है एक पार्टिकल जो होता है वो 4 अदर यूनिट सेल में इसका जो है कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो होगा शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल में जो है इसका योगदान होगा। तो ये एक यूनिट सेल में क्या होगा, 1/4 of each particle lies within the given unit cell। यानी इसका जो है ये चार इकाई सेलों में इनकी शेयरिंग होती है, साझा होता है, और एक इकाई सेल में या किसी इकाई सेल में ये कण 1/4 1/4 योगदान करते हैं अगर ये एज पे प्रेजेंट होंगे तो। तीसरा जो है फेस सेंटर, यानी अगर ये पार्टिकल जो है फलक केंद्र पर उपस्थित हों तो ये शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। इनकी शेयरिंग 2 यूनिट सेल में होगी और 1/2 इन ईच यूनिट सेल, और इनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। ये 2 इकाई सेलों में साझा होगा इनका, और प्रत्येक इकाई सेल में 1/2 इनका योगदान होगा। इनका कंट्रीब्यूशन हर यूनिट सेल में 1/2 होगा। चौथा जो है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट हो, यानी अंत या
काय केंद्र पर जो है अवयवी कण उपस्थित हो, तो ये जो है ये पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन होगा। यानी पार्टिकल लाइज entirely within the unit cell. यानी जो कण होगा वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर में काय केंद्र में प्रेजेंट होगा और वो पूर्ण रूप से इकाई सेल में योगदान देगा। तो जो इसमें पार्टिकल होगा वो उसके बॉडी सेंटर काय केंद्र में होगा और ये जो है पूर्ण रूप से इकाई सेल में योगदान देगा। यानी वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में कंसीडर किया जाएगा, उसका किसी भी अदर यूनिट सेल से उसकी शेयरिंग नहीं होगी। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। अगर कॉर्नर पर है तो हर यूनिट सेल में उसका 1/8 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। एज पर है तो हर यूनिट सेल में उसका 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। फेस सेंटर पे है तो उसका हाफ कंट्रीब्यूशन होगा। अगर वो बॉडी सेंटर में है तो वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में कंसीडर किया जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम इसमें निकालते हैं। तो इसमें 3 मेन केस पढ़ने हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। केवल हम लोगों के कोर्स में क्यूबिक सिस्टम ही है तो हम लोगों को केवल क्यूबिक सिस्टम ही पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। सरल या आद्य घनीय इकाई सेल। इसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 ऑन ईच कॉर्नर। ये इनका कंट्रीब्यूशन होगा, योगदान होगा एक यूनिट सेल में। तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होंगे? 8 कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाई 1/8 एटम और पार्टिकल ऑन ईच कॉर्नर। तो ये आ जाएगा 1। यानी सिंपल यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होंगे।
बॉडी सेंटर्ड, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। तो इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, प्लस एक पार्टिकल जो होगा वो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, काय केंद्र में उपस्थित होगा। तो इसमें नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम यानी कणों की संख्या या परमाणु की संख्या Z, ये हो जाएगा 8 कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाई 1/8 एटम ऑन ईच कॉर्नर प्लस 1 बॉडी सेंटर एटम, यानी 8 कोने और 1/8 प्रत्येक कोने पर योगदान, प्लस काय केंद्र पर उपस्थित परमाणु। ये 8 × 1/8 प्लस 1, अर्थात दैट इज in body centered cubic unit cell total number of atom will be 2 in 1 unit cell. Third one is face centered unit cell. Face centered cubic unit cell. फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सभी कॉर्नर पर और इसके साथ साथ ऑन ईच फेस सेंटर, यानी ये 8 कोनों पर जो है अवयवी कण होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होंगे, हर एक फेस के सेंटर पर ये प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स Z, ये इक्वल हो जाएगा 8 कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाई 1/8 एटम ऑन ईच कॉर्नर, शॉर्ट में लिख रहे हैं 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस क्यूब में जो होते हैं 6 फेस होते हैं, 6 फलक होती हैं, तो 6 फेस इंटू 1/8
2 एटम ऑन ईच फेस, और फेस पे उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है, उसका योगदान 1/2 होता है हर एक फलक पे। तो ये 8 × 1/8 प्लस 6 × ½ तो ये टोटल आएगा 4। तो फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है नंबर ऑफ एटम जो है वो 8 होंगे। इस पे बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ऐसे ही। मान लीजिए एक कंपाउंड जो है 2 एलिमेंट P और Q से बनता है, और क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइजेज जो कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक अरेंजमेंट, जिसमें जो P एटम है वो ऑक्युपाइज कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एंड Q एटम जो होता है वो Q एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। ये फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ P एटम इन द यूनिट सेल, यानी P परमाणु का इकाई सेल में हम योगदान निकालेंगे। तो इस कंपाउंड में P कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और आप जानते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और कॉर्नर पे हर एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो टोटल P के एटम जो है वो 1 आएंगे, उसका जो कंट्रीब्यूशन 1 होगा। सिमिलर वे में कंट्रीब्यूशन ऑफ Q एटम इन द यूनिट सेल, Q एटम जो है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, और आप जानते हैं 6 फेस होते हैं क्यूब में, और फेस पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, यानी वो एटम 2 यूनिट सेल में शेयर करता है। तो ये इसके टोटल जो एटम आ जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? P का 1 एटम है, Q के 3 एटम, तो PQ3 हो जाएगा। अब इसमें जो और क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह से भी बनाए जाते हैं कि कोई एटम किसी फेस से मिसिंग है, कॉर्नर से मिसिंग है, तो फॉर्मूला क्या होगा? इस तरह से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन हम बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A and B atom, A atoms occupies the corner, A एटम जो है वो कॉर्नर पर उपस्थित है, यानी एक जो है फलक केंद्रित घनी व्यवस्था A और B 2 परमाणुओं से मिलकर बनी है, जिसमें A परमाणु जो है वो कोने पर उपस्थित है, और B एटम जो है B एटम ऑक्युपाइज द फेस सेंटर, और परमाणु B जो है फलक के केंद्र पर उपस्थित है। One of the corner in each unit cell remains vacant, हर एक इकाई सेल में एक कोना जो है, एक कॉर्नर रिक्त रह जाता है।
इसमें वन कॉर्नर जो है, वन कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल, ये क्या है, वैकेंट है। ये रिक्त है, वैकेंट यानी रिक्त है। व्हाट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? तो अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जो इसका जो सॉल्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए इन यूनिट सेल। तो अब इसमें एक कॉर्नर वैकेंट रह जाता है, एक कोना खाली रह जाता है, यानी केवल 7 कॉर्नर्स पर ही एटम प्रेजेंट हैं, केवल 7 कोनों पर ही जो है आपके परमाणु उपस्थित हैं। और एक कॉर्नर पर जो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है, एक कोने पर जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। तो एक के जो है एक यूनिट सेल में जो एटम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7/8। सिमिलर वे में कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी इन ए यूनिट सेल, एटम बी कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर में। तो 6 फेस होते हैं और एक एटम का एक यूनिट सेल में 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है, यानी वो एटम 2 यूनिट सेल में जो है शेयर होता है। तो ये आ जाएगा 3। तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा, इस यौगिक का जो सूत्र होगा, वो क्या हो जाएगा, A 7/8 B3। लेकिन अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये फ्रैक्शन में एटम नहीं लिखे जाते फॉर्मूला में, ये होल नंबर में लिखा जाएगा। तो यहां पर जो ये 7/8 और 3 आया, तो 7/8 और 3 के रेशियो में है। तो अगर इसको जो है हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 7:24। तो ये यहां से लिखा जाएगा A7 B24। नंबर ऑफ एटम हमेशा होल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा A और B से जो बना है वो A7 B24। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।